मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और वहां जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा कि राहुल ने झूठ बोला अपने छोटे भाई को बचाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आपको इसके साथ जो सलूक करना है वो कीजिए। आपको आपका मुजरिम मिल चुका है। पुलिस को गाड़ी में जो अंगूठी मिली है वो तुम्हारे भाई की है। तुम ये बात जानते थे, इसीलिए उसका इल्जाम तुमने अपने सिर पर ले लिया। जानता था। और अगर बुरा ही फील करना है तो अपने बाप के लिए फील करो, जिन्होंने खुद तो जिंदगी में कुछ किया नहीं और दूसरे लोगों की कामयाबियों से चलते हैं। अब यकीन हो गया तुम्हें? जब राहुल लॉकअप के अंदर था तब 1 मिनट के लिए तुम्हारे डैड घर नहीं आते थे, यहां से वहां भागते रहते थे उसे बचाने के लिए। और अब जब बात राहुल की नहीं तुम्हारी है तो सब आराम से खा पी के घर पे सो रहे हैं, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। और तुम इन लोगों के लिए परेशान हो रहे थे। क्या मिला तुम्हें? बोलो, आखिर क्या मिला इस सबसे? एंड में तुम ही अकेले रह गए ना, इन सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और तुम्हारे जो डैड है ना, वो तुमसे नहीं सिर्फ और सिर्फ राहुल से प्यार करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल है। एंड यू नो व्हाट शालीन, आजकल जो रिश्ते हैं ना वो इमोशंस पे नहीं बनते, सक्सेस पे बनते और टिकते भी हैं। और तुम अपने आप को देख लो, सारी जिंदगी तुमने डैड की ही बात सुनी और वही किया जो डैड ने कहा। आखिर क्या मिला तुम्हें सिवाय गालियों के, बेइज्जती के? और अब देखो सजा भी काट रहे हो। ठीक है, ऐसे ही चुप रहो, अपना मुंह बंद करके सब कुछ होता हुआ देखते रहो। तुम और क्या कहा था तुमने कि हाँ मैं सच बोल के राहुल को बचाने जा रहा हूं। मिल गई खुशी, बढ़ गई ठंडक। जिन लोगों के लिए तुम इतनी फिक्र कर रहे हो ना, इन लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी को तुम्हारी परवाह है ना तो वो हूं सिर्फ मैं। इसीलिए मैं ही तो अकेली तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सीरियसली शाली, इडियट बनना बंद करो और जाग जाओ। इट्स हाई टाइम नाउ। What is this? What rubbish? क्या बकवास है ये? क्या हुआ पापा? अरे क्या होगा? ये राहुल सबरवाल, पुलिस वालों ने कल उसको छोड़ दिया और उसका एक छोटा भाई है कौन, उसको अरेस्ट कर लिया। लिखा है इसमें, कोई लड़की आके स्टेटमेंट दिया कि राहुल सबरवाल इनोसेंट है। इनोसेंट बाय फोर्स? कैसे इनोसेंट होगा? हम अपना आंख से देखा उसको और उस लड़की का कोई डिटेल नहीं दिया। लेकिन हम अच्छा से जानता है ये जो गंदा आदमी है ना राज सबरवाल, ये उसी का चाल। अब ये लड़की कौन है? बाबा छोड़िए ना ये सब, हमें क्या है? इस लड़की का पता करके हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आर यू मैड मनोवी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना दुश्मन का हर चाल का पूरा खबर रखो। ये जो राज सबरवाल है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम अपना जिंदगी का आखिरी सांस तक ये दुश्मनी निभाएगा और एक दिन उसको बताएगा उसका असली औकात क्या है। चीटर। बाबा आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे क्यों नफरत करता है? मानो भी तुम जानता नहीं है, ये जो राज सबरवाल है ना, ये हमको बहुत ह्यूमिलिएट किया है, हमारा मजाक उड़ाया। ये जो हम प्रोफेशनली फेलियर है, ये जो नाकामयाबी है, इसका पीछे अगर कोई है ना तो ये राज सबरवाल है। चोर है, 1 नंबर का चोर। जिस दिन तुमको ये सब पता चलेगा ना, उसके बाद तुम हमको ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि हम उससे नफरत क्यों करता। बाबा आप प्लीज ये सब करके अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि सामने वाले से लड़ने के लिए अगर हम उसके लेवल पे गिर जाएंगे तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, है ना बाबा? मैं नहीं जानती आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और मैं वजह जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप जब जब उनके बारे में बात करते हैं तब तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है। छोड़ दीजिए ना बाबा, भूल जाइए इसे। नो, नेवर मानो, नेवर। देखो, जीतने के लिए डट के खड़ा रहना पड़ता है। अगर तुम अच्छा बन के 2 कदम पीछे चला जाएगा ना तो तुम्हारा जो दुश्मन है वो सोचेगा कि तुम डर गया, तुम हार गया और वो जीत गया। अरे अच्छाई से कोई मतलब नहीं उनको, वो अच्छाई का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ नफरत का भाषा समझता है। तुम अगर उसके लिए कुछ अच्छा करेगा ना तो तुम्हारे लिए बुराई करे, तुम्हारा नुकसान करेगा। इतना गंदा आदमी है ये तो। और तुम्हारे बाप की प्रॉब्लम क्या मुझसे? पहले उनकी कंप्लेंट की वजह से मैं लॉकअप में गया और उसके बाद तुम वहां पहुंच गई मेरे भाई के ऊपर इल्जाम डालने। होती कौन हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी फैमिली के मैटर्स में टांग मत अड़ाना। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन जो हो चुका है उसे याद करके दुखी होने के बजाय हम उसे भूलकर आगे भी तो बढ़ सकते हैं ना।
इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ ठीक बोल रहा है तुम। ये राहुल सबरवाल ना सही, उसका भाई सही, राज का एक बेटा तो जेल में है ना, चैन से कहाँ सो पा रहा होगा वो। ये भी अच्छा है, लेकिन बेटा एक पत्थर का लकीर है, जो आदमी जैसा करता है उसको ऐसा भुगतना पड़ता है, समझा? अरे तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है, क्या हुआ? वो बाबा, कल रात को बारिश हुई थी ना। हाँ लेकिन तुम बारिश से पहले तो घर आ गया था, भीगा कैसे? वो बाबा, मैं खिड़की खुली रख के सो गई थी तो ठंडी हवा की वजह से मुझे बुखार हो गया। अरे हाँ बाबा, हाँ एक काम करो, तुम नाश्ता करके ना दवा ले लो, ठीक है? हम अभी बाहर जा रहा है, तुम्हारा माँ इतना बड़ा लिस्ट दे दिया हमको तो सगाई का सामान खरीदने के लिए। You all right? शालिन, तो ठीक है ना? I'm sorry तुझे सारी रात यहाँ लॉकअप में बैठना पड़ा, पर तू टेंशन मत ले, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ओके? तू जानता ना यार डैड के गुस्से को, ऐसे चढ़ता और ऐसे उतर भी जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज मैं और मेरे लॉयर्स पूरी कर देंगे। इसे प्लीज घर लेके जाओ, मॉम तेरी डेस्परेटली वेट कर रही है, मुझे ये फाइल कोर्ट पहुंचानी है। मैं जाके सीधा घर आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए सर। भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या काम हो सकता है? लॉयर के साथ जाना तो सिर्फ एक बहाना था। आई एम श्योर बाहर प्रेस वालों के सामने किसी क्रिमिनल के साथ फोटो जो नहीं खिंचवाना चाहता होगा वो। एनीवेज, लेट्स गो। जी मिस्टर चटर्जी घर पे हैं? नहीं, बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं उनकी बेटी हूँ। ये नोटिस देना था बिल्डर के ऑफिस से। इसमें लिखा है 70,000 रुपए तुरंत भरना होगा, नहीं तो घर खाली करना पड़ेगा। क्या? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने अभी अभी एक पूरी इंस्टॉलमेंट भरी है और फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? ये सिर्फ इंस्टॉलमेंट की बात नहीं है ना, बात कुछ और है ना। आप कुछ छुपा रहे हैं। आप प्लीज मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, आखिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? प्लीज बताइए मुझे। आपको नहीं पता कि ये सब मुसीबतें अचानक आपके साथ ऐसे ही हो रही हैं? मैडम, मैंने सुना है कि कल रात में आपके घर से किसी ने राहुल सर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है। शायद आपके डैडी थे। हाँ। आपके डैडी ने कल एक बम गिराया था, उसी का बदला ले रहे हैं, तभी तो ये नोटिस दिया है उन्होंने। और ये सब के पीछे सबरवाल साहब का ही हाथ है। उन्होंने ही बिल्डर से कहा कि ये सब करवाया है, क्योंकि उनके बेटे पर इल्जाम लगाया है। मैडम, अब वो नहीं छोड़ेंगे। मैंने खुद जाके ना सिर्फ राहुल को जेल से छुड़वाया, बल्कि उससे माफी भी मांगी। उसके बाद भी ये सब। राहुल, कहा ना बिजी हूं मैं, इस तरह मेरे कैबिन के अंदर नहीं आ सकती हो तुम। और जो तुम कर रहे हो वो ठीक है? क्या लगता है तुम्हें राहुल, तुम इस तरह की ओछी हरकतें करके मुझसे बदला लोगे और मैं चुप रहूंगी? और क्या प्लान्स है तुम्हारे, और किस हद तक गिरोगे तुम? क्या बोल रही हो तुम? दुनिया के लिए तो तुम रॉक स्टार बनते हो, पर जो हुआ उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं है तुम में। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा राहुल, और मैं आगे तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ तुम्हारी नौकरी छोड़ के, और आगे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। Really? तुम क्या मेरा काम छोड़ो? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, सिर्फ अपने ऑफिस से नहीं, अपने सामने से, अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकता हूँ। Get out. Now. शालीन, थैंक गॉड,
I'm so glad. I was so worried. पता नहीं कहाँ हो, कैसे हो. I'm glad you're back. चलो जल्दी से तैयार हो जाओ. मैंने तुम्हारे फेवरेट डिशेस बनाए हैं. नीचे जाके खाना खा लो. हाँ? क्या कह रही थी मॉम? एनीवेज, और वो जो भी काम कह रही थी ना, वो जल्दी से जाके कर लेना, क्योंकि जब मालिक नौकरों को काम दे और वो काम ना करे तो उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है. यू नेवर नो, कहीं वो फिर से तुम्हें लॉकअप के अंदर ना भेज दे. बस करो निशा, जस्ट शट अप. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शालीन, आई शुड शट अप? अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ? सीरियसली? नहीं निशा, ऐसा नहीं है. गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है. तुम जब भी हर बार ये बात बोलती हो तो ये एहसास होता है कि मैं कितना बेवकूफ. मैंने हर बार तुम्हारी बात को नजरअंदाज करा. तुम्हारा हर बार इस बात को दोहराना मुझे एहसास दिलाता है कि मैं कितना बेवकूफ था. I'm really sorry. तुम तो मेरे लिए हर जगह खड़ी थी. हर सिचुएशन में तुमने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें ही गलत समझा. हर जगह तुमने मुझे सच बताने की कोशिश करी और मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया. शायद झूठ सुनने की आदत हो गई थी मुझे. निशा, आई एम सॉरी. आई प्रॉमिस अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी. जब सब लोगों ने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया है ना, तो ये शालीन सबरवाल भी चुप नहीं बैठेगा. जो शालीन सबकी खुशी के लिए लॉकअप में गया था ना, वो शालीन वही है. और जो शालीन बाहर आया है, शालीन अब किसी की जबरदस्ती, किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा. शालीन दिखा देगा कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है. बहुत सुन ली मैं. शालीन, I'm so happy. I love you. I'm so happy, शालीन. देर से ही सही, लेकिन इन लोगों का असली चेहरा तो तुम्हारे सामने आया. मैं हमेशा से तुम्हें ऐसा ही देखना चाहती थी. Now this is my शालीन. I love you. इतनी शरारती थी बचपन में. हाँ. अरे मानवी आ गई. तो वो सुजॉय तेरा ही इंतजार कर रहा था. क्या हो गया? तू गुस्से में क्यों है? मैंने नौकरी छोड़ दी माँ. मैं उस जैसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करूंगी. बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं. वो लोग एक नंबर के घटिया और नीचे, और वो राहुल भी. चलो ये गुस्सा और नाराजगी ये सब घर के बाहर छोड़ के आओ. घर में इतना खुशी का माहौल है, अपना मूड मत खराब करो ना. और वैसे भी अच्छा ही हुआ, तेरे बाबा को पता चलने से पहले तूने ये नौकरी छोड़ दी. आंटी बिल्कुल सही कह रही है मानवी. आखिर हुआ क्या है? कहीं राहुल ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी या जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की ना? वो मेरे साथ क्या जबरदस्ती करेगा? अगर वो मुझे हाथ भी लगाता ना तो मैं उसके हाथ तोड़ देती. पता नहीं वो अपने आप को समझता क्या है. जब नफरत सर पे चढ़ जाए तो उस नफरत से भी प्यार होने लगता है. इस राहुल को तो रास्ते से हटाना ही होगा. सच में सुजॉय, अगर दुनिया में एक इंसान का खून करना अलाउड होता ना तो मैं उसे छोड़ती नहीं. चलो उसकी बातें छोड़ो, तुम हाथ मुंह धो लो. हाँ सुजॉय, तुम बैठो बेटा. जी. हाँ. एक्चुअली वो मम्मी सगाई पे तुम्हें ड्रेस दिलाना चाहती है, तो तुम मुंह हाथ धो लो, उसके बाद हम मार्केट चलते हैं. आंटी आप भी चलिए ना. हाँ बिल्कुल. मानवी तुम जाके तैयार हो जाओ बेटा. बैठो बेटा. जी. मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि राहुल और मानवी के बीच जो गलतफहमियां हैं वो हमेशा बनी रहें. सिर्फ इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे. आहा, ये प्यार भी ना कमाल की चीज होती है. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है इसके पास. यस, डेली न्यूज. राहुल सबरवाल को तो जानते होंगे ना आप? वही रॉक स्टार. उससे एक लड़की
माला प्रेग्नेंट है और इस सारी बात को छुपाने के लिए उसने उस लड़की माला को अबॉर्शन के लिए भेज दिया है। अगर आपको याद हो तो एक एनजीओ ने भी इसी बात पर एक मोर्चा निकाला था, जिसे राहुल सब्रवाल ने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स लगा के दबवा दिया था। ये तो खबर झूठी थी। नहीं, सच को छुपाने के लिए झूठ कहा गया था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप खुद लेडी मारिया हॉस्पिटल में जाके देख सकते हैं। माला का सारा ट्रीटमेंट राहुल खुद करवा रहा है और उसके सारे बिल्स भी वही भर रहा है। अगर ये खबर सच है तो ये खबर हमारे प्राइम टाइम की हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। मैं देखती हूँ। थैंक्स। अरे थैंक्स मुझे मत बोलिए, थैंक्स बोलिए उस लड़की मानवी चटर्जी को, जो इस खबर को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। मानवी राहुल के ट्रूप में कोरस सिंगर है और मानवी ही वो लड़की है जो माला को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो जाहिर है कि ब्रेकिंग न्यूज तो उसी के नाम पे होनी चाहिए ना। ओके बाय। लो मानवी, अब तुम दोनों को आमने सामने लाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये तो मिसेस मित्तल का फोन है। ये डेली न्यूज के एडिटर है। ये मुझे क्यों फोन कर रही है? बात करो। हाय मिसेस मित्तल। हेलो राहुल, देखो मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ और इसलिए मैं तुम्हें पर्सनल कॉल कर रही हूँ। कल जो तुमने उस रिपोर्टर के साथ किया वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे तुम किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। और अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं, बहुत गुस्से में भी है और तुमसे बदला लेना चाहते हैं। एंड आई थिंक उन्हें तुमसे बदला लेने का रास्ता भी मिल गया। मैं समझा नहीं, क्या करना चाहते हो? तुम्हारे बारे में एक बहुत ही जूसी गॉसिप हाथ आई है। एक सोर्स ने मेरे चैनल के रिपोर्टर को टिप ऑफ दिया है कि तुमने किसी माला नाम की लड़की को प्रेग्नेंट किया है। अपेरेंटली वो एनजीओ वाले जो मोर्चा निकाल के आए थे, कहा जा रहा है कि वो सही थे और तुमने अपने सोर्सेस यूज करके उनका मुंह बंद कर दिया था। उस वक्त तो वो बात दब गई थी, लेकिन अब ऑफिस में इस बात की चर्चा हो रही है। व्हाट? फिर से? क्या हुआ राहुल? मिसेस मित्तल, ये सच नहीं है। माला मेरी ट्रूप की एक सिंगर है, वो प्रेग्नेंट है। दैट्स राइट, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं। वो एक रिलेशनशिप में थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया और अब मैं सिर्फ इस सिचुएशन में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। What the hell is happening? फोन दो मुझे। मिसेस मित्तल, राज सबरवाल है। मैं नहीं जानता कि आपका क्या बात पहुंची, लेकिन जो भी एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं। आज के जमाने में एक मेडिकल टेस्ट काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। और अगर तब भी आप इस झूठी खबर को फैलाती हैं तो आई बिलीव कि ये आपके चैनल के लिए बहुत ही बुरा होगा। और जहां तक मैं समझता हूं आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट मिसेस सवरवाल मेरी मॉम की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है एंड मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मिसेस मित्तल, आप खुद एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट रह चुकी हैं और आज एक एडिटर हैं। एंड आई बिलीव आपके पास इतनी पावर और रिसोर्सेज हैं कि आप इस खबर को दबा सकें। आप उसे संभालिए। एंड आई प्रॉमिस, राहुल के नए एल्बम के सभी टूर्स, कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस हम सिर्फ आपको ही देंगे। मैं सिचुएशन को संभालती हूँ, यू डोंट वरी। मिसेस मित्तल, अब आप मुझे अपने सोर्स का नंबर दे दीजिए। जस्ट अ सेकंड। राहुल, एक नंबर नोट करो। थैंक्स अ लॉट। राहुल, ये नंबर लगा, अभी बात करते हैं। नंबर लगा? नहीं डैड, इस बार इस प्रॉब्लम को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। आर यू श्योर? राहुल, बट मेक श्योर इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर 15 मिनट में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैंसिल कर दो। मानवी को ऑफिस में बुलाओ, किसी भी तरीके से, अभी। यस सर।
ट्विंकल, मैं काम छोड़ चुकी हूँ और अब मैं किसी भी रिहर्सल्स के लिए नहीं आऊंगी। नहीं मानवी, मैंने भी तुम्हें इसीलिए फोन किया था। वो तुमने काम के सिलसिले में जो पैसे लिए थे एडवांस में, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या तो तुम्हें काम पे आना पड़ेगा या तो फिर पैसे लौटाने पड़ेंगे। वाह राहुल, अच्छा बहाना निकाला है मुझे फिर फंसाने का। ठीक है ट्विंकल, मैं पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अपने बॉस से कह देना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के बाद उसके साथ कभी काम नहीं करूंगी। इतने सारे पैसे मैं कहां से लेके आऊंगी? नहीं, मैं इन्हें गिरवी नहीं रख सकती। पैसे जोड़ जोड़ के ये कंगन माँ ने कितने प्यार से बनवाए हैं मेरे लिए, पर मैं क्या करूं? मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगी? इन कंगन से ज्यादा जरूरी है राहुल से पीछा छुड़वाना। माँ को यह भी मंजूर होगा। मेरे पास इन्हें गिरवी रखने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है।